नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। सेशन कोर्ट चौराहे पर आज सुबह एक बड़ी लापरवाही सामने आई। नगर निगम का कचरे से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसके बाद पूरे मुख्य मार्ग पर कचरा फैल गया। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर वहीं ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। ट्रॉली पलटने की वजह से कुछ देर तक यातायात बाधित रहा और वाहनों को वन वे रूट पर डाइवर्ट किया गया। इस दौरान राहगीर और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर के सेशन कोर्ट चौराहे पर आज सुबह एक लापरवाही सामने आई। नगर निगम का कचरे से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद मुख्य मार्ग पर कचरा फैल गया। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर ट्रैक्टर को वहीं मौके पर छोड़कर फरार हो गया। ट्रॉली पलटने की वजह से कुछ देर यातायात बाधित रहा और वाहनों को वन वे रूट पर डाइवर्ट किया गया। इस दौरान राहगीर और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को सुचारू किया गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। ये चालक की गलती थी या वाहन में तकनीकी खराबी, इसकी जांच फिलहाल जारी है। कचरा ट्रॉली जयपुर रोड की ओर जा रही थी, तभी सेशन कोर्ट चौराहे पर नियंत्रण खोने के कारण ये पलट गई। निगम को इसकी जानकारी दे दी गई है और जल्द कचरे की सफाई कर मार्ग को पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। ये अभी आधे घंटे के करीब ट्रैक्टर पलटी खा गया। निगम का ट्रैक्टर था कचरे का, ये पलटी खा गया यहाँ पर। और जो ड्राइवर था वो गाड़ी इसको ट्रैक्टर को छोड़ करके चला गया यहाँ से। निगम को सूचित कर दिया गया है, गाड़ी वालों को सूचित कर दिया गया है और ट्रैफिक एक साइड में चल रहा है। ये कचरा बिखरा हुआ है, तो निगम को इनको सबको सूचित कर दिया गया है। कितने पलटी का है? कोई गाड़ी भिड़ी है? नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं भिड़ी है। ये अचानक ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। पीछे वाली ट्रैक्टर तो सही है, पीछे वाली ट्रॉली पलटी खा गई है। कचरे से भरा हुआ था क्या? ये कचरे से भरा हुआ था। कहाँ जा रहा था, किस तरफ जा रहा था? ये जयपुर रोड की तरफ जा रहा था। कहाँ पर पलटा ये सेशन कोर्ट चौराहे पर। अजमेर में आज महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल स्मारक पर उनकी 135वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, समाजसेवी और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने महात्मा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अजमेर में महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल स्थित स्मारक पर 135वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, समाजसेवी और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने महात्मा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मौजूद सुरेंद्र सिंह शेखावत और अन्य लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में शिक्षा, समानता और न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। उन्होंने गरीबों, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने ये भी कहा कि फुले और उनकी पत्नी ने भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत कर एक नया इतिहास रचा है, जिसका प्रभाव आज देश में दिखाई देता है। कार्यक्रम के अंत में सर्व समाज की ओर से फुले दंपति की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। फुले की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज पुष्पांजलि अर्पित करने आए थे। महात्मा ज्योतिबा फुले अपने आप में एक अलग ही पहचान है, जिन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया। शिक्षा जगत में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। साथ में उनकी पत्नी ने भी बच्चियों को घर से निकाल कर पढ़ाना लिखाना और उनको योग्य बनाना, ये सारे काम ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा किया गया। उनको माली समाज ही नहीं अपितु पूरा समाज, सर समाज उनको आज के दिन नमन करता है, आज के दिन उनको याद करता है। ऐसे महान पुरुष हमारे इस पृथ्वी पर आते रहें और इस देश को राह दिखाते रहें, यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। इस पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, जहां अजमेर की सभी संस्थाओं के अध्यक्षगण, सभी संस्थाओं के सामाजिक लोग यहाँ सब एकत्रित हुए। यहाँ हमने पुष्प अर्पित किए। महात्मा ज्योतिबा फुले कि आज हम उनके आदर्श पे चलते हुए, आज उन्होंने जो महिला जगत के लिए उनकी पत्नी को साथ लेकर उनको शिक्षित करके उन्होंने जो महिला उद्धार किया, दलितों का उद्धार किया, कई स्कूलों का स्थापना करी, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी है हाँ उन्होंने। और एक ऐसे विचारक जो समाज सुधारक, उनके आदर्शों को जिनको हम नमन करते हैं और उनके आदर्शों को उनके बच्चों को हम समाज के लोग। अजमेर में शादी की खुशियों के बीच चोरी की एक घटना ने सबको अचंभित कर दिया।
कोतवाली थाना क्षेत्र में होटल कनेक्ट सागर की पार्किंग में खड़ी एक कार से करीब 5 तोला सोना चोरी हो गया। पीड़ित महिला अपने देवर की शादी में शामिल होने आई थी, लेकिन अगली सुबह ही उन्हें अपना सोने का पर्स गायब मिला। महिला ने तुरंत कोतवाली थाने में घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अजमेर में शादी की खुशियों के बीच चोरी की एक घटना ने सबको अचंभित कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में होटल कनेक्ट सागर की पार्किंग में खड़ी एक कार से करीब 5 लाख सोना चोरी होने की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला अपने देवर की शादी में शामिल होने आई थी, लेकिन अगली सुबह उन्हें अपना सोना गायब मिला। महिला ने तुरंत कोतवाली थाने में घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। शिकायत के अनुसार पर्वतपुरा बाईपास अर्जुनलाल सेठी नगर निवासी पुष्पलता कुमारी अपने देवर की शादी में शामिल होने होटल पहुंची थी। उन्होंने अपने सोने के जेवर, जिसमें सोने के हार, कान के झुमके और टीका शामिल था, पर्स में रखकर कार में सुरक्षित रखे थे। लेकिन शादी के अगले दिन जब महिला ने कार चेक की तो पर्स गायब था। महिला के अनुसार पर्स में करीब 5 तोला सोना था। कार ज्यादातर समय होटल की पार्किंग में खड़ी रही, लेकिन शादी के मेहमानों को लाने और ले जाने के दौरान इसे सोनजी की नसिया के फ्लाईओवर के नीचे कुछ देर के लिए खड़ा किया गया था। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। पुष्पलता नाम की महिला है, सेठ कॉलोनी की रहने वाली है। उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हमारे कनक सागर में शादी थी, शादी में हम लोग आए थे और मेरा पर्स है जो मैंने मेरे पति को दिया था कि गाड़ी में रख दो, वो गाड़ी में रख के आए थे और हम शादी में चले गए थे। उसके बाद में वापस आए तो पर्स नहीं मिला। गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी थी। क्या कहता है उसमें तो झुमकिया टीका ऐसा जो सोने के? महिला के होते हैं, सोने के तो फुटेज वगैरह आया कि सामने? फुटेज चेक कर रहे हैं और अनुसंधान रघुदयाल जी कर रहे हैं। बेटा घटना कब की? 24 तारीख कहाँ की महिला है? पर्वतपुरा सिटी कॉलोनी। अजमेर के दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में आज छठी शरीफ के मौके पर हजारों जायरीन पहुंचे। इस दौरान सभी जायरीन ने दरबार में हाजिरी देकर दुआएं मांगी और अपनी अर्जी पेश की। जो लोग आज हाजिरी में शामिल नहीं हो सके, उनके लिए भी खास दुआएं की गई। दरगाह परिसर में मन्नत के धागे बांधते हुए लोग अपनी ख्वाहिशों को ख्वाजा साहब की रहमत के हवाले करते दिखे। अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में आज छठी शरीफ के मौके पर हजारों जायरीन पहुंचे। इस दौरान सभी जायरीन ने दरबार में हाजिरी देकर दुआएं मांगी और अपनी अर्जी पेश की। जो लोग आज हाजिरी में शामिल नहीं हो सके, उनके लिए भी खास दुआएं की गई। दरगाह परिसर में मन्नत के धागे बांधते हुए लोग अपनी ख्वाहिशों को ख्वाजा साहब की रहमत के हवाले करते दिखे। दरबार के सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि अगले महीने होने वाले उर्स मुबारक में लाखों जायरीन अजमेर दरगाह पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार दिसंबर में ठंड का असर ज्यादा रहेगा, इसीलिए दूर दराज से आने वाले सभी जायरीनों को एहतियात बरतने और गर्म कपड़े लेकर आने की अपील की गई है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आज छठी शरीफ के खास मौके पर जो यहाँ पर जायरीन थे, उन सभी के लिए दुआ की गई और जो गैर मौजूद जायरीन थे, जो किसी मजबूरी के तहत ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिर नहीं हुए, सभी के लिए खुदाम ख्वाजा ने यहाँ पर छठी शरीफ के खास मौके पर दुआ की कि गरीब नवाज जो आपके चाहने वाले दूर दूर बैठे हैं, किसी मजबूरी से गरीब नवाज की बारगाह में नहीं आ सके, उनको भी अपनी बारगाह में खुशी के साथ, कामयाबी के साथ, सेहतयाबी के साथ बुलाएं। और जो यहाँ पर गरीब नवाज के दरबार में छठी शरीफ के दिन ख्वाजा के आशिक हाजिरी देने के लिए आए थे, वो सभी ने अपनी अपनी इल्तिजा गरीब नवाज में पेश की। सभी ने अपनी अपनी मन्नतों के धागे बांधे। यहाँ पर सखी खिदमत फाउंडेशन की तरफ से सभी को लंगर तकसीम किया गया और जो जायरीन यहाँ पर सभी आए थे, उनके परिवार आए थे, सभी के लिए ख्वाजा साहब में दुआएं की गई। अगला महीना दिसंबर का जो रहेगा रजब में सालाना उर्स रहेगा, लाखों लोग जायरीन यहाँ आएंगे। उस वक्त खास मौके के लिए हमने तमाम जायरीनों से इल्तिजा की है कि सर्दी का मौसम रहेगा, ठंड का मौसम ज्यादा रहेगी, ठंड और परिवार सब अपने साथ परिवार के साथ आते हैं, तो जो भी अपना सर्दी का इंतजाम है सब गर्म कपड़ों का साथ में लेकर के आए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
पुष्कर में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चल रहे पुनः निरीक्षण अभियान के तहत गायत्री शक्तिपीठ महाविद्यालय में छात्रों को मतदाता सूची शुद्धिकरण और फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अभियान को रोचक बनाने के लिए गोपाल बंजारा और उनकी टीम ने नुक्कड़ नाटक, गीत, हास्य और व्यंग्य के माध्यम से वोटर जागरूकता का संदेश दिया, जिसे छात्रों ने खूब सराहा। पुष्कर में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चल रहे विशेष पुनः निरीक्षण अभियान के तहत गायत्री शक्तिपीठ महाविद्यालय में छात्रों को मतदाता सूची शुद्धिकरण और फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अभियान को रोचक बनाने के लिए गोपाल बंजारा और उनकी टीम ने नुक्कड़ नाटक, गीत, हास्य और व्यंग्य के माध्यम से वोटर जागरूकता का संदेश दिया, जिसे छात्रों ने खूब सराहा। स्वीप टीम प्रभारी डॉक्टर रोशनदीप श्रीमाली ने छात्रों को ईएफ ऑनलाइन फॉर्म भरने का लाइव प्रशिक्षण दिया। छात्रों और कॉलेज स्टाफ ने मौके पर ही 3 बेंच में फॉर्म भरकर प्रक्रिया को समझा। नाटक में वोटर आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर वितरण अपडेट करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के प्राचार्य सूरज वैष्णव और टीम ने अतिथियों और कलाकारों का आभार व्यक्त किया। हाँ जी, तो आज हमारा जो एक प्रोग्राम था गायत्री शक्तिपीठ महाविद्यालय है यहाँ पर पुष्कर में, उसमें हमने पुष्कर जो एसडीएम है गुरु प्रसाद जी तंवर के निर्देशन में हमने आज यहाँ पर स्वीप द्वारा जो हमारे गोपाल बंजारा जी है उनकी टीम द्वारा आज एक नुक्कड़ नाटक करके एक संदेश दिया गया कि आपको जो SIR फॉर्म है वो एक सरल सा फॉर्म है, उसे कैसे भरा जाए वो एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा और गीत के द्वारा बच्चों को बताया गया। और इस नुक्कड़ नाटक से हमने ये संदेश भी दिया कि आपको 4 दिसंबर से पहले अपना ये SIR का फॉर्म पूरा करना है, ताकि आप एक राष्ट्र हित के लिए अपनी एक छोटी सी आहुति इस देश के लिए दे सकें। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो हमें प्रशासन के साथ में अपना सहयोग करना है। तो इसी के साथ में सभी बच्चों ने आज ये संकल्प लिया कि हम अपना SIR फॉर्म भरेंगे और भराएंगे। तो गोपाल बंजारे जी की टीम ने एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ पुष्कर वासियों को दिया। अजमेर के वार्ड नंबर 40 में आज एक बड़ी सौगात मिली। यहाँ करीब 70 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये सड़क पांचू हलवाई से 9 नंबर पेट्रोल पंप गैस गोदाम होते हुए बिहारीगंज गली नंबर 3 तक बनाई जाएगी। अजमेर की वार्ड 40 में आज बड़ी सौगात मिली। यहाँ करीब 70 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये सड़क पांचू हलवाई से 9 नंबर पेट्रोल पंप गैस गोदाम होते हुए बिहारीगंज गली नंबर 3 तक बनाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक अनीता बघेल ने क्षेत्र के विकास को लेकर अहम घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के साथ साथ बिहारीगंज की ओर जाने वाले नाले का निर्माण भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाला बनने से क्षेत्र में आए दिन पानी भरने की जो समस्या है वह खत्म हो जाएगी और लोग बिना डरे, बिना परेशानी के यहाँ रह सकेंगे। विधायक ने यह भी बताया कि ये नाला हरलाल की चक्की से होते हुए सीधे एस्केप चैनल में मिल जाता है, लेकिन कब्रिस्तान की ओर जाने वाले नाले पर अतिक्रमण होने से इसका रास्ता छोटा हो गया है और पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा और क्षेत्र को स्थायी राहत दी जाएगी। बिहारीगंज में पांचू हलवाई से लेकर के और हरलाल की चक्की तक और गैस गोदाम से लेकर के गोवा कॉलोनी की ओर जाने वाली जो मुख्य मार्ग है उस सड़क को सीसी का, इस सड़क को खोद करके सीसी का बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी भरने की समस्या रहती है और पानी भरने के कारण से रोड हर दिन खराब होती है। तो इस रोड को सीसी की, कंक्रीट की बनाया जाएगा, जिसमें 70 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही जो सामने बिहारीगंज की ओर जो जाने वाला नाला है वो नाला भी आने वाले समय में बनाएंगे, ताकि ये पानी भरने की समस्या जो बिहारीगंज की है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो और ये क्षेत्र बिना पानी भरे अच्छे से यहाँ के लोग रह सके, क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। एक नाला हमने पूर्व में बनाया था, लेकिन हरलाल की चक्की से वो सीधे एस्केप चैनल में मिल रहा है और हरलाल की चक्की से जो दूसरा नाला जा रहा है कब्रिस्तान की तरफ, क्योंकि कब्रिस्तान में लोगों ने अतिक्रमण करके उस नाले को छोटा किया है, इस कारण से पानी वहाँ आगे नहीं जाता और यहीं पानी ठहरता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी इसके तहत ही कार्य किया जाएगा। तो मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यदि किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है, यदि किसी ने अपने घर को बाहर निकाला हुआ है, अपनी चबूतरी बाहर निकाली हुई है, तो वो इस कार्य में सहयोग करे, ताकि
हमेशा हमेशा के लिए समस्या का समाधान। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति के तत्वाधान में आज महान समाज सुधारक और सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि पर तिलोरा रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति के तत्वाधान में आज महान समाज सुधारक और सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि पर तिलोरा रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने बताया कि महात्मा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा को महात्मा फुले के विचारों, उनके संघर्ष और मानवता के लिए किए गए अद्भुत योगदान को याद करने का अवसर बताया। इस मौके पर पुष्कर की ज्योतिबा सर्किल रेलवे फाटक के पास बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक, विभिन्न संगठनों के सदस्य और मलयान नवयुवक मंडल समिति के युवा मौजूद रहे। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले सर्किल पर धूमधाम से ये जो मतलब मनाई जा रही है। इस पुण्यतिथि के अंदर पुष्कर क्षेत्र के सभी कौमों के, समाज के लोग शामिल होकर के और महात्मा ज्योतिबा फुले को आज श्रद्धा से आज याद कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक थे। इन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया और इनकी पत्नी को, जिनका नाम माता सावित्रीबाई फुले था, उनको इतना पढ़ाया लिखाया कि हिंदुस्तान की प्रथम शिक्षिका कहलाई। उन्होंने शिक्षा का बिगुल बजाया और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मजदूरों को उन्होंने एक शिक्षा की जागृति की, जो आज पूरे भारत के अंदर माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।